राधे राधे दोस्तों। सभी को जय श्री कृष्णा। राम राम दोस्तों। आज आपने मुझे देखा होगा कि बहुत दिनों बाद क्या है क्लास लेके आया हूँ। तो आप थंबनेल भी देखा होगा कि थंबनेल पर भी बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हैं। तो दोस्तों हम जो है ना आज से क्या है एक नई शुरुआत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? नई शुरुआत कर रहे हैं। नई क्या कर रहे हैं दोस्तों? शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। नई शुरुआत क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो क्या है जो राजस्थान की क्या है दोस्तों, राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए दोस्तों क्या है काना एजुकेशन। कौन दोस्तों? काना एजुकेशन। काना एजुकेशन दोस्तों क्या है, राजस्थान का इतिहास लेकर आ रहा है। राजस्थान का इतिहास दोस्तों। दोस्तों आपने पहले भी मेरी क्या है संघर्ष बैच के नाम से क्लासें देखी होगी, लेकिन क्या है दोस्तों किन्हीं कारणवश दोस्तों, कारण एक ही था, मोटा और मोटा कारण कि मुझे उतना समय नहीं मिल पा रहा है जितना क्या है दोस्तों वो क्लास बनानी है। लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे क्लास बनाऊं इतनी अच्छे से दोस्तों, तभी मज़ा आता है। अब 20 मिनट 25 मिनट की एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास बनाए तो क्या है मज़ा नहीं आता। तो इसलिए क्या है हमने एक नई शुरुआत की है। क्या की है दोस्तों? नई शुरुआत। अब इस नई शुरुआत के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ने का तरीका रहेगा, सब हम बात करेंगे। तो पहले आपने थंबनेल देखा है दोस्तों, आगे बढ़े अपन कि खास क्या है आज की क्लास में। किसमें दोस्तों? ये जो आज की क्लास है, इस आज की क्लास के अंदर कौन सी दोस्तों? आज की क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर खास क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और वो भी कौन से, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब दोस्तों एक तो क्या है जीरो से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? जीरो से शुरुआत करेंगे अपन, वो भी कौन से नए अंदाज के रूप में और नए तरीका होगा अपना। अब हम बात करते हैं अपनी इस क्लास के अंदर कि पढ़ने का तरीका क्या रहेगा और हम पढ़ेंगे कैसे। महत्वपूर्ण मोटी मोटी बात यह है कि अपना जो पढ़ने का तरीका है और हम कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों आपके मन में यह चल रहा है कि सर राजस्थान की आपने सभी प्रतियोगिता परीक्षा का नाम लिया है, तो सर हमें मोटा मोटा बताइए कि आप किन भर्ती को टारगेट करके क्लास ले रहे हो। तो ये भी आपकी जिज्ञासा शांत कर देता हूं मैं दोस्तों। ये लीजिए आपकी जिज्ञासा क्या है, शांत होने वाली है। कैसे दोस्तों? देखना आप कैसे शांत होने वाली है कि राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा। अब कौन कौन सी दोस्तों, अपना जो टारगेट रहने वाला है ना इस क्लास को लेकर, जो आज से क्लास प्रारंभ हो रही है, इसका जो टारगेट रहने वाला है उसकी मैं बात करता हूं आपसे। कैसे दोस्तों? टारगेट सुनना, चतुर्थ श्रेणी। दोस्तों ये चतुर्थ श्रेणी कितने पदों पर आ रही है? 54,000 पदों पर। कितने दोस्तों? 54,000 पदों पर आ रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती दोस्तों, ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती, ये लेवल 1 एंड लेवल 2 मैं दोनों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। किसकी? लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ये आप ध्यान रखोगे। लेवल 2 ठीक है। CET 10+2 यानी कि जो 12वीं पास वाला देता है ना उसकी बात करूँगा। CET स्नातक, अपना मोटा मोटा टारगेट इनको लेकर है। किनको? इनको चतुर्थ श्रेणी, ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती, CET 10+2, CET स्नातक वालों के लिए। बाकी दोस्तों PTET, BSTC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, PTI, LDC,
पटवार, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आरएस प्री, आरएस मेंस, लेक्चरर, ग्राम सेवक, पशु परिचर, प्रयोगशाला सहायक, जिससे अपन दोस्तों क्या है एलडीसी भी कहते हैं। क्या कहते, सॉरी एलडीसी नहीं कहते हैं, इससे अपन क्या कहते हैं लैब असिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें अपन लैब असिस्टेंट कहते हैं। प्रयोगशाला सहायक को क्या कहते हैं दोस्तों, लैब असिस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, लैब असिस्टेंट। वनपाल हो गया, वनपाल हो गया दोस्तों, वन रक्षक हो गया, कृषि पर्यवेक्षक हो गया, संगणक हो गया, इत्यादि परीक्षाओं के लिए क्या है ये क्लास महत्वपूर्ण है। इन सभी जो पेपर्स हैं, ये जो परीक्षाएं होती हैं, इन सभी के लिए क्या है ये जो अपनी क्लास होगी आज से वो क्या है महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, जब महत्वपूर्ण है तो क्लास को पूरी देखनी है। क्या करनी है, क्लास को पूरी देखनी है दोस्तों। अब हम आगे बात करें तो और क्या है, ये तो हमने बात कर ली कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है, सर आपने बता दिया कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है ये कौन कौन सी है वो बता दिया। अपना जो टारगेट है वो टारगेट भी आपने बता दिया। ये बात कर रहे हो ना कि अपना जो टारगेट है सर आपने वो टारगेट भी बता दिया कि सर अपना टारगेट क्या है, ये भी आपने बता दिया मोटा मोटा। ठीक है सर, आगे बात करूँ तो आगे अपन बात करते हैं, क्या करते हैं आगे अपनी बात करते हैं। बात क्या करेंगे, ये भी एक थंबनेल ही देख पा रहे हो दोस्तों, थंबनेल ही है। आगे चलकर यहाँ पर क्या है एक जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन उस टॉपिक का नाम यहाँ पर आएगा, बस ये अपना थंबनेल बनेगा, ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है राजस्थान का इतिहास, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे अपन। पढ़ेंगे कैसे दोस्तों, जो आपके मन की जिज्ञासा थी ना कि सर हम पढ़ेंगे कैसे ये बताइए, तो ये लीजिए अपन पढ़ेंगे कैसे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। अब टॉपिक वाइज कैसे पढ़ेंगे वो मैं 2 मिनट भी नहीं रुकना, आपको मैं बताता हूँ। पहले थोड़ी सी इसको पढ़ेंगे, इतिहास को कैसे जीरो से पढ़ेंगे दोस्तों। आप इतिहास के ज्ञानी लोग हैं, मुझे पता है आप क्या हो, इतिहास के ज्ञानी लोग हो। क्या हो आप दोस्तों, इतिहास के ज्ञानी लोग हो। लेकिन मैं क्या है आपको इतिहास जीरो से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और क्या है आपको शिखर तक ले जाऊंगा। कहाँ से दोस्तों, जीरो से शुरुआत करूंगा, जो आपको कहाँ शिखर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, शिखर तक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो क्लास है विशेषतः जो टारगेट हमने बताया था कि टारगेट किसको करेगी, तो ये जो टारगेट का काम है दोस्तों ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती चतुर्थ श्रेणी और सीईटी को करेगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े कि अब अपने पढ़ने का तरीका क्या होगा दोस्तों। तो पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। अपन दोस्तों हमेशा इस इतिहास सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उस सिलेबस को अपन ने हमेशा बांटने का काम किया है। क्या काम किया दोस्तों, हमने इस इतिहास विषय के सिलेबस को हमने 3 भागों में बांटने का काम किया है मोटा मोटा दोस्तों। हमेशा शुरुआत की है प्राचीन इतिहास को, हमने बांटा है कि प्राचीन इतिहास। फिर हमने बांटा है मध्यकालीन इतिहास, किसमें दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के रूप में। फिर हमने बांटा है आधुनिक इतिहास के रूप में। आधुनिक इतिहास के रूप में हमने बांटा है दोस्तों। ठीक है ना, ये हमने किया है। अब दोस्तों प्राचीन इतिहास के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं बता देता हूँ मोटा मोटा। 2 टॉपिक पढ़ते हैं अपन। एक तो कौन सा पढ़ते हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास के अंदर, तो प्राचीन इतिहास के अंदर मैं बता दूं तो एक तो हम पढ़ते हैं इतिहास के प्रमुख स्रोत। किसके दोस्तों, इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ते हैं। इतिहास के दोस्तों क्या पढ़ते हैं, प्रमुख स्रोत, यही पढ़ते हैं ना। दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं,
इतिहास के पहला तो टॉपिक हो गया इतिहास के प्रमुख स्रोत, और दूसरा जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक क्या होगा, वो होगा पुरातात्विक स्थल। क्या होगा, पुरातात्विक स्थल। ऐसे अपन बांटकर हमेशा पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। लेकिन इस क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप याद करोगे कि एक इतिहास के ऐसे सर आए हैं दोस्तों, इतिहास के क्या है, ऐसे सर आए हैं जो हमें इतिहास विषय का इतना बारीकी से, इतना सरल भाषा के अंदर हमें जानकारी दी है, हमें पढ़ाया है कि हमें क्या है, परीक्षा के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई है, ऐसा आप जरूर कहोगे दोस्तों। और जो ये इतिहास विषय का ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ना, इस सिलेबस को मोटा मोटा हम 3 भागों में बांटते हैं। तो ये जो 3 भाग है ना, जब मैंने कहा कि 0 से शुरुआत करके मैं आपको शिखर तक पहुंचाऊंगा, तो मुझे आपको इसे 3 भाषाओं यानी कि 3 भागों में पढ़ाना है, 0 से शिखर तक ले जाना है दोस्तों। कहाँ तक ले जाना है, 0 से शिखर तक ले जाना है मुझे, ठीक है ना। तो अब आप देखना दोस्तों, 0 से शिखर तक जाना है और पढ़ना भी हमें बहुत कुछ है। तो हम पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे, बांट तो दिया। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि बांट दिया हमने, तो अब जैसे दोस्तों मध्यकालीन इतिहास लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, मध्यकालीन इतिहास लेते हैं। जब ये मध्यकालीन इतिहास ले रहे हैं अपन, तो इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं एक प्रमुख राजवंश की, प्रमुख राजवंश की। ये प्रमुख राजवंश हो गया। अब प्रमुख राजवंश के अंदर अपन कैसे पढ़ते हैं, तो हम पहले तो पढ़ते हैं हम गुहिल राजवंश। एक एक राजवंश की बात करूं, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, गुहिल राजवंश, तो मैं गुहिल राजवंश नाम लिख दिया। अगला अपना जो राजवंश है वो राजवंश अपन पढ़ते हैं कछावा राजवंश। कौन सा, कछावा राजवंश, ठीक है। तीसरा अपन पढ़ते हैं आमेर, कछावा में आमेर आ गया, चौहान राजवंश। कौन सा, चौहान राजवंश, चौहान राजवंश, ऐसे अपन पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम जो है ना गुहिल राजवंश की एक क्या है प्लेलिस्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, गुहिल राजवंश की एक क्या है प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट के अंदर गुहिल राजवंश के सारे वीडियो होंगे। इसी प्रकार कछावा राजवंश के भी बना देंगे, इसी प्रकार चौहान राजवंश की भी क्या है प्लेलिस्ट बना देंगे, और उसके अंदर क्या है सभी के वीडियो होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आधुनिक इतिहास के अंदर जाएंगे अपन, तो आधुनिक इतिहास के अंदर भी दोस्तों 1857 की क्रांति हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान का एकीकरण हो गया। इन सभी की बात अपन क्या है करेंगे, एक एक टॉपिक बनाकर अपन क्या है दोस्तों बात करेंगे। अब अपन आगे बढ़े दोस्तों, तो ये तो अपनी छोटी मोटी बात हो गई कि ये तो सर जी आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा और खुल के बताओ कि जैसे गुहिल राजवंश है तो गुहिल राजवंश को कैसे पढ़ेंगे अपन, ये भी हमें बता दो। इतना आपने बता दिया है तो ये भी हमें बता दो कि इस गुहिल राजवंश को पूरा खोल कर कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि गुहिल राजवंश को पूरा खोल कर अपन कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह हो गया गुहिल राजवंश, गुहिल राजवंश दोस्तों। इस गुहिल राजवंश के अंदर दोस्तों अपन एक वीडियो के अंदर तो देखेंगे सामान्य परिचय इसका, सामान्य परिचय। दूसरे वीडियो के अंदर अपन इसमें देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, सामान्य परिचय हो गया। दूसरे वीडियो में इसके बारे में हम उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, क्या जानेंगे, उत्पत्ति। तीसरे वीडियो के अंदर अपन क्या है शासक शुरू करेंगे, क्या करेंगे, शासक।
और ज़रूरत पड़ी तो इसको हम चौथे वीडियो में भी ले जा सकते हैं, वीडियो नंबर 4 के अंदर भी ले जा सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कम से कम 5 मिनट से शुरू होगा, जो 10 या 25 मिनट तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे कि ये तो हो गया सर गोहिल राजवंश। अब इस गोहिल राजवंश के अंदर और बताइए दोस्तों, तो गोहिल राजवंश के अंदर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक सबसे बड़ा टॉपिक है कुंभा का। किसका बड़ा, कौन सा टॉपिक है दोस्तों? सबसे बड़ा एक टॉपिक है कुंभा नाम व्यक्ति का, महाराणा कुंभा का। इस कुंभा को अपन कैसे पढ़ेंगे? देखो अपने जो पढ़ने का काम है, पढ़ाने, मेरा जो पढ़ाने का काम है, आपको कैसे पढ़ाऊंगा वो सारा बताना मुझे जरूरी है आपको इस क्लास के अंदर। ठीक है ना दोस्तों? तो इस कुंभा के पहले वीडियो में तो हम इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे कि इसके माता पिता का नाम क्या है, सामान्य परिचय की बात करेंगे। ठीक है ना? तो सामान्य परिचय के अंदर अपन इसके माता पिता की बात कर लेंगे, इसके अपन पुत्र पुत्री की बात कर लेंगे, इसका अपन राज तिलक कब हुआ, इसके गुरु कौन थे, और दूसरे वीडियो के अंदर अपन इसकी क्या है उपाधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना, उपाधियाँ पढ़ेंगे। तीसरे वीडियो के अंदर अपन इसके क्या है जो समस्याएं थी जब राज तिलक हुआ था, तो उस समय जो समस्याएं थी उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। चौथे वीडियो के अंदर अपन इसके क्या है, वीडियो नंबर 4 के अंदर अपन क्या है इसके संघर्ष पढ़ेंगे। अब संघर्ष के भी कई वीडियो हो सकते हैं, संघर्ष के भी क्या है अनेक वीडियो हो सकते हैं। 5वें नंबर पर हम इसके क्या है उपलब्धियाँ, जो कला संस्कृति के अंदर उपलब्धियाँ हैं, जो हम कह सकते हैं कि इनके निर्माण कार्य, इनके क्या है निर्माण कार्य है, वो पढ़ेंगे अपन, निर्माण कार्य। ऐसे अपन क्या है एक एक टॉपिक को प्लेलिस्ट के अनुसार बनाते हुए आगे चलेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से पूरा का पूरा राजस्थान इतिहास विषय पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो क्लास को क्या है पूरी देखते रहना। आपको जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, और हम साथ ही साथ दोस्तों क्या है जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंत में पिछले वर्ष के जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से जो अच्छा प्रश्न होगा, जो प्रश्न पूछने का अलग ही जो उसका ट्रेंड होगा अभी वर्तमान में जो चल रहा है, उससे संबंधित भी हम क्या है बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सभी को राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का।